ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। पिछले श्लोकों से हमने जाना, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से विषयों को दूर कर लेवे, लेकिन विषयों की जो लालसा है वो लालसा यदि समाप्त ना हो, तो वो जीवन में स्थिरता को प्राप्त नहीं कर सकता, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो विषय वासना से भी दूर रहे और मन में लालसा भी ना रखे। लेकिन कोई व्यक्ति विषयों की वासना में लगा रहे, लालसा में लगा रहे, तो क्या आपत्ति है? आखिर होगा क्या? होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बिगाड़ होगा, कितना विनाश होगा। ऐसा अगर कोई माने तो उसके लिए गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक बड़े काम के हैं। व्यक्ति का पतन कैसे होता है, उसका समूल विनाश किस प्रकार से होता है, उसको इन श्लोकों में कहा गया है। श्लोक हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। दो श्लोक हैं और साथ साथ में है। तो विनाश की ओर व्यक्ति कैसे जाएगा, तो उस प्रोसेस को यहां पर बताया गया। ध्यायतो विषयान् पुंसः, जो पुरुष है इसका विनाश कैसे होगा? इंद्रियों का जो विषय है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, उन विषयों का वो ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, चिंतन करेगा। लगातार सतत उसका चिंतन विषयों पर बना रहेगा। ये मिल जाए, ऐसा खा लूं, वहाँ चला जाऊं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ध्यान कैसा होता है? लगातार होता है, सदैव मन उसी पर अटका रहता है। तो ऐसे ही किसी का जो मन है वो विषयों पर अटका हुआ है। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का ध्यान खिलौनों पर है, वो किसी के घर गया और उसने वहाँ पर बढ़िया बढ़िया खिलौने देखे। अब उसने इच्छा की, अगर ये खिलौने मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। अब वहाँ से लौट कर के आया है, गुमसुम है। माता पिता पूछते हैं कि बेटा बात क्या है? तो वो कहता है कि मुझे वो खिलौने बड़े अच्छे लगे थे। तो उसको झूठा वूठा आश्वासन दिला करके टाला मटोल माता पिता के द्वारा की जाती है, लेकिन उसका ध्यान टकटकी लगा करके उन्हीं खिलौनों पर रहता है। और कुछ कुछ तो इतना ध्यान करते हैं कि उसके सपने आने लग जाते हैं। बोलो, तो वो विषयों का चिंतन करते हैं। आपने काला पहाड़ सुना होगा। काला पहाड़ में जो युवक है वो बड़ा बलवान होता है और नदी के किनारे संध्या वंदन करने के लिए जाता है, और सुल्तान की बेटी उसको झरोके से देखती है और देख करके उस पर आकर्षित हो जाती है और सदैव उसका चिंतन करती रहती है, उसका ध्यान करती रहती है। और एक दिन भी अगर वो नदी के तट पर संध्या वंदन के लिए ना आए तो बेचैन होने लग जाती थी और सतत उसका चिंतन करती रहती थी। तो उस विषय का वो ध्यान करती थी।
और उसका परिणाम क्या क्या निकले वो काला पहाड़ पुस्तक पढ़ करके आप देख लेना। तो किसी को रूप पर आकर्षण हो जाता है, किसी को रस पर, किसी को शब्द पर, किसी को स्पर्श पर, किसी को गंध पर, अलग अलग विषयों पर व्यक्ति का आकर्षण हो जाता है। और जब आकर्षण होता है तो वो सतत उसका ध्यान करता रहता है, उसके चिंतन में मग्न रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उसे उसी का ध्यान बना रहता है। वो अपने ध्यान को किसी और विषय में लगा ही नहीं पाता, वो विषय का सतत चिंतन कर रहा होता है। क्यों? विषय उसे जब तक प्राप्त नहीं है तब तक वो उसका सतत चिंतन करता ही रहेगा। ठीक है, आप भी अपने जीवन में अवलोकन करके देखें कि आपको कोई व्यक्ति या वस्तु पसंद आई हो, कुछ लेना और कुछ देना आपका रहा हो, तो जब तक वो कार्य आप ना कर लो तब तक उस विषय के प्रति आपकी आसक्ति यानी आपका जो ध्यान है वो ध्यान उस विषय से हटेगा नहीं। तो बता रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयों का जब पुरुष ध्यान करेगा तो क्या होगा? संगस्ते शुभ जायते, तो जब विषयों का ध्यान करेगा तो उसको संग दोष हो जाएगा और उसके संग करने का, उसको भोगने का, उसको प्राप्त करने का भाव उसके अंदर से क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। फिर क्या होगा? संगात संजायते कामः, जब वो उस विषय का संग करेगा, विषय का पहले ध्यान किया, ध्यान करने के बाद विषयों का संग किया और संग करने के बाद उसके अंदर कामना जागृत हो गई। क्या कामना जागृत हो गई? कि मैं इसका भोग करूं, इसलिए तो वो चिंतन कर रहा था। अब कामना उत्पन्न हो गई है लेकिन उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई। वो जो भोग भोगना चाह रहा था उस भोग में क्या हुआ? व्यवधान उत्पन्न हो गया। व्यवधान उत्पन्न हुआ, कामना पूर्ति नहीं हुई तो क्या हुआ? कामात क्रोधो भिजायते, कामना के पूर्ण न होने से व्यक्ति के मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अब इनको आप अलग अलग घटनाओं से घटा करके देखिए। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को रुपयों की आवश्यकता हो, और रुपयों की आवश्यकता क्यों है? उसने या तो किसी से प्रतिस्पर्धा की है या तुलना की है या आवश्यकता से अधिक उसने अपने विचार खर्चे वाले पाल लिए हैं और वो सोचता है कि ये मुझे मिल जाए। जैसे कि आजकल बच्चों का क्रेज होता है कि उन्हें अच्छा फ़ोन चाहिए होता है और आईफोन उनको चाहिए होता है, एप्पल के फ़ोन उन्हें चाहिए होते हैं। क्यों? बोले सब दोस्तों के पास हैं, मेरे पास नहीं है। तो जब अन्य दोस्त आईफोन लेकर के आते हैं तो उनके हाथों में देख करके उस आईफोन पर वो मोहित हो जाता है और वो चिंतन करने लग जाता है कि अगर मेरे पास आईफोन होता तो कैसा होता, मेरे पास आईफोन होता तो कैसा होता, मुझे बड़ा अच्छा लगता, मुझे गर्व अनुभव होता। ऐसे ऐसे वो विषय पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। कभी कभी अपने मित्रों के द्वारा उसको वो आईफोन चलाने को मिल भी जाता है तो वो संग दोष में पड़ जाता है, यानी उसे उसकी हैबिट हो जाती है, उसको चलाने का बढ़िया अभ्यास लग जाता है। तो फिर वो माता पिता से कामना करता है कि कृपया मुझे आप आईफोन दिला दें। वो कामना करता है तो माता पिताजी उसको धुतकार देते हैं और उसको मना कर देते हैं। तो कामात क्रोध हो भी जाते, फिर क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों? बोले उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया। ऐसे ही खाने का ले लो, पीने का ले लो, पहनने का, ओढ़ने का, घूमने का, फिरने का, ठीक है, सब ले लो। आपने बच्चों से कहा या आपके बच्चे किसी अपने मित्र से मिल कर के आए कि वो लोग गर्मियों में शिमला घूम करके आए, कुल्लू मनाली घूम के आए, ठीक है, और वहाँ इतनी अच्छी पहाड़ हैं, इतनी अच्छी वादियाँ हैं और ठंडा ठंडा मौसम है, बहुत सुंदर दृश्य है, और वहाँ का गुणगान किए, बच्चों के सामने गुणगान किए, तो उसकी उस विषय में आसक्ति होगी, वाह मुझे भी जाना चाहिए।
और फिर वो उसने क्या किया, फ़ोटो दिखा दिए कि देखो हम ये ट्रैकिंग करने के लिए गए थे और ये बर्फ़ में घूम रहे थे, स्लाइडिंग कर रहे थे, ऐसे ऐसे फ़ोटो दिखा दिए। तो उसका और संग दोष बढ़ गया और उसकी आसक्ति बढ़ गई और उसके मन में कामना जागृत हुई कि बताओ हमको भी जाना चाहिए। कामना जागृत हुई तो उसने माता पिता को बोला, माता पिता ने मना कर दिया तो कामाद क्रोधो भी जायते, तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। बोले आप मेरी इतनी सी डिमांड पूरी नहीं करते, आपने पैदा किया और क्या किया, आप हमारी डिमांड तो पूरी करते नहीं, कैसे माता पिता हो। सबके माता पिता तो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, और आप ऐसे हो कि आप टाल मटोल करते रहते हो, तो हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से वो क्रोध वहाँ पर करने लग जाते हैं। कामाद क्रोधो भी जायते। तो प्रोसेस को समझते जाइए। विषयों का पहले चिंतन होगा, उनका ध्यान होगा, फिर विषयों के प्रति आसक्ति होगी, आसक्ति बाद क्या होगा, रुचि लगेगी और फिर हम कामना करने लग जाएंगे। जैसे चलो और बच्चों की ही बात कर लेते हैं कि पबजी गेम आया था और बच्चे देखते हैं कि वाह कितना बढ़िया गेम है और बहुत सुंदर गेम है, खूब एंटरटेनमेंट होता है, तो अपने मित्रों का मोबाइल लेकर के वो भी पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। तो बीच बीच में आधा घंटा खेल लिया, 1 घंटा खेल लिया, माता पिता को बोला कि दोस्त के साथ कोचिंग जा रहे हैं लेकिन किसी पेड़ के नीचे बैठ करके पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, बोले ग्रुप स्टडी करेंगे घर पे जा कर के अपने मित्र के यहाँ, लेकिन सब लोग ग्रुप में बैठ करके पबजी गेम खेल रहे हैं। तो विषय के प्रति आसक्ति हो गई है। ध्याय तो विषयान पुंसा। अब क्या किया, आप खेल करके आ गया, घर पर आ गया और रात में चिंतन कर रहा था, मैंने इतना स्कोर कर लिया था, मैंने इतने टास्क पूरे कर लिए थे और इतने पॉइंट्स मैंने गेन कर लिए थे, और अगर मैं ऐसे खेलता तो ये हो जाता, वैसे खेलता तो ये हो जाता, और कल जाऊंगा तो ऐसे खेलूंगा, परसों जाऊंगा तो ऐसे करूंगा, फिर ऐसा करूंगा। तो अब वो क्या कर रहा है, सोते सोते उस गेम का क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है। ध्याय तो विषयान पुंसा, क्या कर रहा है, उस विषय का वो चिंतन कर रहा है और उसके अंदर वो संग दोष आ गया है। अब उसके अंदर क्या कामना आ गई है कि देखो सब लोग अब सेल्फ होकर के अपने घर में जब चाहें और वो पबजी गेम खेलते हैं, लेकिन उस क्वालिटी का मोबाइल मेरे पास नहीं है जो पबजी मोबाइल को पबजी गेम को अफोर्ड कर सके। तो फिर माता पिता को नमक मिर्ची लगाया जाता है, मतलब मक्खन मिश्री लगाया जाता है और उनको मनाने का, उनको लुभाने का प्रयास किया जाता है। उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू कर देते हैं। माता पिता समझ जाते हैं कि मामला कुछ तो है, फिर वो फाइनली अपनी बातें रखता है कि मुझे मोबाइल चाहिए, वो कामना प्रस्तुत करता है, लेकिन वो कामना सब इन्हें ठुकरा दी जाती है। तो कामात क्रोधो भी जायते, वो कामना के बिगाड़ होने से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो ये इतनी चीजें होती हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। ध्याये तो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। ये इतनी प्रोसेस हो गई, ऐसे ऐसे जाकर के क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। अब देखो, आपने व्यवहार भानु में आपने उसका किस्सा सुना होगा लाल भुजक्कड़ का, कि वो सेठ था, वो घी लेकर के जाता है तो पीछे पीछे वो लाल भुजक्कड़ होता है और घी का जो मटका होता है वो सिर पर लेकर के जाता है। दोनों ही प्लानिंग करते हैं कि मुझे एक चक्कर लगाने में 2 पैसे मिलेंगे, फिर 4 पैसे मिलेंगे, फिर 8 पैसे मिलेंगे, फिर मैं बकरी खरीदूंगा, गाय खरीदूंगा, बैल खरीदूंगा, घोड़ा खरीदूंगा और हथनी खरीदूंगा। उसके बाद 2 बीवी ब्याहूंगा, एक का नाम प्यारी रखूंगा, दूसरे का नाम बेप्यारी रखूंगा। विषयों का चिंतन कर रहा है और सिर पर क्या रखी है, मटकी रखी है। उधर सेठ जी चिंतन कर रहे हैं कि बस ऐसे ही घी बेचूंगा, धीरे धीरे पैसे वाला बन जाऊंगा, कोठी मकान बंगले बनाऊंगा और राजा को कर्जा दूंगा, फिर राजा मेरे अधीन हो जाएगा। तो वो राज्य की कामना कर रहा है और ये परिवार की कामना कर रहा है, और ये कहता है कि अगर बेप्यारी का बेटा आएगा, प्यारी का बेटा आएगा तो उसे वेलकम करूंगा, और वे प्यारी का आएगा तो मना कर दूंगा। तो जैसे ही वो विषय में इतना मग्न था
तो उसने ऐसे मना किया, जैसे उसने सिर हिलाया तो सिर के ऊपर जो मटकी रखी थी वो नीचे जाकर के गिर गई। अब दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं और लड़ते हैं, रोते हैं। यानी कामना जो है वहां पर क्या हुई, जो उन्होंने कामनाएं पाल रखी थी, जो विषयों का जो ध्यान कर रहे थे, वो सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया, वो विफल हो गया। इसलिए दोनों के अंदर क्रोध प्रवेश कर गया। तो कामात क्रोधो भी जाते। आप देखो कई लोग होते हैं वो विषयों का इतना चिंतन करते हैं, अकेले बात करते हुए जाते हैं, खुद स्माइल करते जाएंगे, खुद गुस्सा होते जाएंगे, वो अलग ही उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देगी, जबकि उनके पास फोन नहीं है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो राह चलते हुए अपने ही मनोमन बातें करते जाएंगे, यानी वो उस विषय में इतने मग्न हैं, इतने खोए हुए हैं कि उन्हें कोई सुध-बुध नहीं। ये है विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि जब कामना पूर्ण नहीं होगी और कामना का विघात होगा तो क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। अब क्रोध उत्पन्न होगा तो फिर क्या होगा, क्रोधाद भवति सम्मोह। एक होता है मोह और दूसरा होता है सम्मोह। सम्यक मोह, अच्छी प्रकार से मोह लेना। एक तो कहते हैं कि व्यक्ति उस पर मोहित हो गया, और एक कहते हैं कि सम्मोहित हो गया। तो मोहित और सम्मोहित में बड़ा अंतर है। मोहित में यह होगा कि व्यक्ति किसी पर मोहित हुआ है तो कुछ अन्य चीजों का उसे भान रहेगा, कुछ आभास रहेगा, लेकिन अगर वो सम्मोहित हो जाएगा तो उसको आगे पीछे का कुछ भी विचार उसके भीतर आएगा नहीं, वो कुछ भी चिंतन नहीं कर पाएगा। और सम्मोहित को क्या कहा जाता है, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज भी जैसा बोलते हैं कि व्यक्ति बस पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाता है और वो आगे पीछे का विचारता नहीं है। तो जब क्रोध के वशीभूत होंगे तो क्रोध क्या करेगा, व्यक्ति को सम्मोहित कर देगा। व्यक्ति ना तो आगे का सोचेगा ना पीछे का सोचेगा। भले बुरे का जो चिंतन है वो उसका समाप्त हो जाएगा। उसको ये लगेगा कि बस ये जो मेरा क्रोध है वो क्रोध शांत हो जाए। और क्रोध कैसे शांत होगा कि जिसके कारण से ये क्रोध उत्पन्न हुआ है उस कारण पर इस क्रोध को मैं प्रकट कर दूं। तो क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। तो क्रोध के वशीभूत होने पर दूसरी क्रिया होगी कि व्यक्ति जो है मूढ़ता के भाव से आगे बढ़ करके स्मृति भ्रम, यानी उसकी बुद्धि का स्मृति भ्रम हो जाएगा। वो भूल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, उसे याद नहीं रहेगा मेरे ऐसा करने से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी। वो उसको विवेक नहीं रहेगा, वो उस प्रकार की स्मृति नहीं रहेगी। और कहा कि स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। और स्मृति यानी जब याद चली जाएगी, स्मृति चली जाएगी तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। बुद्धि का यानी भले बुरे का विवेक वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। और जब भले बुरे का विवेक समाप्त हो जाएगा तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। बुद्धि के नाश होने से तो वैसे सर्वनाश मान लेना चाहिए, लेकिन प्रणश्यति प्रकृष्ट रूप से नाश होगा, यानी तन मन धन सब प्रकार से आग लगेगी, सब प्रकार से निपटारा होगा, सब प्रकार से बर्बादी होगी बुद्धि के नाश होने से। तो ये दूसरी बात कही कि अगर आप विषयों का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और विषयों के प्रति आपकी आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है और आपके मन में उन विषयों को भोगने की कामना, लालसा उत्पन्न हो जाती है, और यदि आप उन विषयों का उपभोग नहीं कर पाते हैं और आपके विषय भोग में आपकी कामना में कोई बाधा उत्पन्न कर देगा तो आप में क्रोध आ जाएगा। जब क्रोध के वशीभूत आप होंगे तो आपके अंदर अत्यंत तमोगुणता बढ़ जाएगी, और तमोगुणता के बढ़ने से मूढ़ता आ जाती है, बुद्धि ठस हो जाती है। बुद्धि के ठस होने से, मूढ़ता आने से स्मृति का नाश हो जाता है। वो ये भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है। और जब स्मृति का नाश होता है तो बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश यानी भले बुरे का विवेक वहां पर समाप्त हो जाता है। और जब क्रोध हो चुका होता है पूरा तो फिर हाथ में कुछ बचता नहीं है। अब इनको कुछ व्यवहारिक दृष्टांतों से समझो। माता पिता होते हैं, परिवार के जन होते हैं, भाई बहन होते हैं, कई लोग होते हैं।
बंटवारे को लेकर के चीज़ें चलती हैं। बच्चे सोचते हैं कि मैं माता पिता की अधिक सेवा करता हूँ तो मुझे कुछ शेयर अधिक मिलना चाहिए। उनको लगता है कि अब बंटवारे का समय आ गया है और बंटवारा होगा, तो वो पहले से अपनी बुद्धि सेट कर लेता है कि मुझे फलाने स्थान वाली प्रॉपर्टी मिल जाए, फलानी जगह मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, तो मेरी सेवा सफल हो जाए। वो अपने आप को पहले किसी स्थान पर वो टारगेट कर लेता है, अपने आप को केंद्रित कर लेता है और उस विषय का चिंतन करने लग जाता है, प्लानिंग करने लग जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, फलाना जेवर मुझे मिल जाए, फलानी एफडी मुझे मिल जाए तो मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। वो अपनी दुनिया में खो जाता है और बढ़िया बढ़िया प्लानिंग, बढ़िया बढ़िया मनोरथ वो करने लग जाता है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं, उसकी कामना का विनाश हो जाता है, उसका या तो 50-50 शेयरिंग हो जाती है अथवा वो उसके हिस्से में आती ही नहीं है। तो फिर उसके अंदर से क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन हैं, भाभी हैं, वो कुछ नहीं देखता। और फिर वो ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, कड़वे शब्दों का प्रयोग करता है, अथवा वाणी के साथ साथ शरीर से ऐसे व्यवहार कर देता है जैसे व्यवहार उसे स्वप्न में भी नहीं करने होते हैं। और ऐसे व्यवहार क्रोध के वशीभूत होकर के स्मृति के भ्रंश होने से और बुद्धि के नाश होने से वो कर बैठता है। परिणाम उसके बहुत भीषण होते हैं। जब क्रोध का फ्लो समाप्त होता है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब उसे समझ में आता है कि मैंने वाणी से गलत व्यवहार किया और शरीर से गलत व्यवहार किया, तो उसे गिल्टी फील होता है। लेकिन तब तक समय बहुत बीत चुका होता है और बर्बादी पर्याप्त हो चुकी होती है, उसको उस समय विवेक नहीं आता है। तो ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि यदि आप विषयों की वासना में लग जाओगे, उनकी कामनाएं करोगे और कामनाएं यदि आपकी पूरी नहीं हुई तो आपको क्रोध उत्पन्न होगा और फिर आप इरिटेट होगे, फ्रस्ट्रेट होगे, एग्रेसिव होगे और कोई ना कोई आप ऐसा कदम उठा लोगे जिसके कदम उठाने से आपका नाश हो जाएगा। आप जहाँ पर खड़े होगे उस सब का आप नाश कर बैठे होगे। आप बच्चों को समझाते हैं, परिवार में किसी व्यक्ति को समझाते हैं, संस्था में किसी व्यक्ति को समझाते हैं, आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं इस प्रकार से काम करे, ये वाली चीज़ इस प्रकार से नहीं इस प्रकार से होनी चाहिए। वो आप कई बार कहते हैं लेकिन आपकी कामनाओं का विघात हो जाता है, फिर आपको क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो चूंकि आप 2 बार 4 बार समझा चुके होते हैं और क्रोध का लेवल आपका बढ़ जाता है। इतने में गलती से उस समय आप चाय पी रहे होते हैं और गिलास आपके हाथ में होता है, अथवा आप खाना खा रहे होते हैं, प्लेट आपके हाथ में होती है, ठीक है, अथवा आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और मोबाइल आपके हाथ में होता है, ठीक है, अथवा आप फल काट रहे होते हैं और चाकू आपके हाथ में होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय जो आपके हाथ में होता है, आप उसी वस्तु को या तो फेंकते हो, तोड़ते हो, अथवा जिस व्यक्ति ने आपकी इच्छा का विघात किया, आपकी कामना को तोड़ा, आप उस पर दे मारते हो। परिणाम ये निकलता है कि वस्तु टूटती है और व्यक्ति टूट जाता है। जिस समय वो क्रोध का वेग आ रहा था उस समय उसे लगता है कि मैं सब सही कर रहा हूं, लेकिन जैसे पारा उतरता है, जैसे बाढ़ आती है और फिर धीरे धीरे बाढ़ का पानी उतर जाता है, विश्रांति की ओर चला जाता है, ऐसे ही क्रोध भी जब विश्रांति की ओर जाता है तब उसे लगता है कि देखो मैंने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी, ये प्लेट, ये गिलास, ये थाली, ये चाकू मैंने फेंक के मार दिया, ये भी टूट गया और सामने वाला व्यक्ति भी चोटिल हो गया। बताओ, मेरा तो कई गुना नुकसान हो गया और बर्बादी हो गई है और फिर सामाजिक रूप से मेरी क्षति भी होगी, हानि भी होगी कि लोग कहेंगे कि देखो इसे कंट्रोल नहीं है, मूर्ख हो गया है। तो वो ये बाद में होगा, लेकिन तब तक तो वो जो विनाश होता है वो विनाश हो ही जाता है। तो ये प्रसंग यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि प्रसंग यही था कि इंद्रियों से विषयों की जो आसक्ति है, विषयों का जो आकर्षण है, वो इंद्रियों से दूर रखना, ये एक काम करना है। और दूसरा काम ये करना है कि विषयों को तो दूर कर लिया है, लेकिन विषयों की जो लालसा है, कामना है, उसको भी अपने अंदर से निकालते जाना है, त्याग भाव लेकर के आना है, अंदर से भी उसको ध्यान नहीं देना है। यदि आप विषयों का ध्यान करोगे
तो आपके साथ इतनी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। ये सब दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? विषयों का ध्यान करने से। अब व्यक्तिगत जीवन में हम विचार करते जाएं कि हमारा ध्यान किस विषय पर है। पुत्र पर, पुत्री पर, पत्नी पर, पति पर, नौकरी पर, पद पर, पैसा पर, प्रतिष्ठा पर, सीट पर, कुर्सी पर, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हमारा जो विषय केंद्रित है, हम किस विषय पर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं, बस वहाँ उस विषय पर जो हम केंद्रित हैं वहीं से हमारा बिगाड़ आरंभ हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षा को यहाँ पर अब हम विराम करते हैं, आगे फिर प्रसंग को समझेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।